एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक युवती थी और प्रतिदिन शिवालय शिव के मंदिर में जाती थी। प्रतिदिन, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, वह प्रतिदिन जो है शिव के मंदिर में जाती थी और शिव की आराधना करती, जल चढ़ाती, वापस आ जाती। हजारों हजारों प्रकार के कष्ट उसको होते, लेकिन वह अपना नियम किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ती। चाहे कितनी मूसलाधार बरसात और कितना भी आंधी तूफान और कितना भी कोई भी संकट आ जाए, लेकिन वो नियत समय पर उसी समय शिव के मंदिर में रोज उपस्थित हो जाती थी। पार्वती ज्यादा दयालु थी। एक दिन पार्वती भगवान शिव अपने पतिदेव से कहती हैं कि भो प्रिय, ये युवती जो है ये प्रतिदिन आ रही है, आखिर जाकर के आप कैसे निष्ठुर देव हैं, आपकी उपासना करिए, आखिर इसे पूछो तो सही उसका मंतव्य क्या है, उसको क्या, किस चीज की सिद्धि चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है। और पत्नी का आदेश देने के बाद में इस संसार में किसी की भी नहीं होती है कि वो उसको अनसुना कर दे। भगवान शिव एक दिन उपस्थित होकर के उस युवती के सामने साक्षात प्रकट होकर के पूछते हैं कि हे बालक, तुम्हें क्या चाहिए। उस युवती का उत्तर था, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फिर पूछते हैं, मैं खुद साक्षात शिव हूं तुम्हारे सामने, तुम मेरी उपासना पूजा करती हो, रोज कैसी भी बाधाएं आ जाए तुम अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होती। च्युत जहां भी आए वहां पर अपादान करना है। तुम अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होती, कर्तव्य से भ्रष्ट नहीं होती, कर्तव्य से विमुख नहीं होती, कर्तव्य से विहीन नहीं होती, कर्तव्य से तुम निकलती नहीं। हर वक्त तुम कैसी भी स्थितियां होती है सदैव मेरी उपासना करती हो। बोलो तुम्हें चाहिए क्या। फिर कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देख, मैं तुम्हारी उपासना पूजा इससे प्रसन्न होकर के तुम्हारे सम्मुख हूं। आज तुम्हारे पास अवसर है, मांग लो, जो मांगोगी सब दे दूंगा। वह युवती बार बार जब उसने कहा तो वह युवती कहती है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, तुम क्यों आती हो कि ईश्वर आपको ज्यादा ही परेशानी है, ज्यादा ही समस्या है कि मुझे कुछ देना है। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी मां को एक सुंदर सा दामाद चाहिए। मित्रों, यहां पर युवती अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, मां के लिए सुंदर दामाद, मां के व्याज से, मां के बहाने से अपने लिए मांगा, लेकिन किसी और के लिए मांगा। और शिक्षा में भी कैसे ऐसा ही होता है, किसी और के लिए सफलता मांगिए। हम कहते हैं ना यहां पर, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ हमारा जीवन होना चाहिए। तो जो कुछ भी तुम्हें आता है वह किसी दूसरे को सिखाओ, क्योंकि विद्या का तो एक सबसे बड़ा जो है यही है कि जितना तुम आगे सिखाओगे उतना ही वृद्धि को प्राप्त होगी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए।